खुशामदीद नाजरीन। मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी के सदर व सोशल वर्कर MS सरवर फिर से एक बार सुर्खियों में आ चुके हैं। थाईलैंड के रहने वाले बिजनेसमैन मोहम्मद आदिल ने लगाया उन पर चंदा चोरी और लाखों रुपए गबन करने का इल्ज़ाम। इस सिलसिले में सुनते हैं थाईलैंड के बिजनेसमैन मोहम्मद आदिल का बयान। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आदिल थाईलैंड से बिजनेसमैन बात कर रहा हूँ। तमाम मोदी सामीन को मेरा सलाम अर्ज़ हो। चिंतन सुलेमान घर के अंदर एक फाउंडेशन है जिसका नाम मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी के नाम से है, जिसके सरबराह फाउंडर MS सरवर खान, जिनसे मेरा रब्ता इंटरनेट पर हुआ था। उन्होंने मुझे बच्चों की तस्वीर दिखाई, मदरसे का, राशन का बहुत सारे काम दिखाए, जिससे मैंने उनको अल्लाह की रज़ा के लिए पैसे भेजने स्टार्ट किए। मैं महीना इनको 8 लाख रुपए पिछले 2 साल से भेजता हुआ आ रहा हूँ। और सितंबर 2022 के अंदर मुझे इनबॉक्स किसी ने क्या बताया कि आपका पैसा सही मकसद के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये गलत काम के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, गुजारा काइंडली आप चेक कीजिए। जब मैंने इनकी अपने तौर पर चेकिंग करवाई तो मुझे पता चला कि ये लॉटरी शीटर रहे हैं माजी के अंदर, और गंजेटी भी हैं, गोली का नशा भी करते हैं, शराबी भी रहे हैं माशाल्लाह से। तो मैंने फिर इनसे हिसाब किताब वगैरह पूछना किया कि मेरा पैसा कहाँ किस मसले में आप यूज़ कर रहे हैं मौसूफ। जब मैंने इनसे अपना हिसाब पूछना शुरू किया तो उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, आगे पीछे बातों को घुमाया और अपनी बीवी से हिसाब देने लगवाया। मैंने इनसे बोला कि आप मुझे अपनी बीवी से हिसाब ना दिलवाएं, मेरी आपसे बात हुई, आप मुझसे बात करें। तो इनकी बीवी ने मुझ पर एक कागज़ के पैसे से लिख के हिसाब दे दिया। आज तक इस बंदे में से एक रसीद भी नहीं दी मेरे को। मैं चाहता हूँ मेरा पैसा जहाँ गया वो अल्लाह के बंदों तक सही सलामत पहुँचे, बेवाओं को उसका हक़ मिले, यतीमों को उसका हक़ मिले। एक मदरसा जिसके अंदर ज़्यादा से 11 से 12 बच्चे पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे तो पढ़ के 6 से 7 बच्चे पढ़ के वापस घर चले जाते हैं। उन बच्चों के नाम पे ये बंदा लाखों रुपए ले रहा है थाईलैंड से, गल्फ़ कंट्री से, एक डॉक्टर साहब उनसे, और ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ जैसे भी डोनर्स इनको डोनेशन दे रहे हैं अपने अतिया से। खुदारा तहक़ीक़ कीजिए, अपने पैसों को सही मसले में इस्तेमाल कीजिए। ये शख्स पैसों को सही मसले में इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, मोहम्मद अब्दुल सबर 1,11,000 ये तारीख़ है। देखिए आप 1,16,000, 1,01,000 मोहम्मद अब्दुल सरवर, ये तारीख़ है। हमें देखिए आप 1,04,864 मोहम्मद अब्दुल सरवर। इस तरीके से वीडियो लंबी हो जाएगी। ये पूरे का पूरा चट्ठा कट्टा मेरे पास मौजूद है इस शख्स का जो मैंने भेजे हैं। ये देखिए आप, वेस्टर्न यूनियन के पैसे जो मैंने इस शख्स को भेजे हैं। ये तारीख देखिए आप, इसने दूसरों के आधार कार्ड पे पेमेंट लिए मुझसे। इनाम में पार्वती मचिंदर लिंगी, इसको गए हैं 45,349, और इसके बावजूद इनकी बेगम मोहतरमा सईदा आयशा, जिनका पुराना नाम वाजिदा है, वो मुझसे फ़ोन करके बोलती थी कि पानी की टंकी के पैसे होना, फ्रिज के पैसे होना। ये देखिए आप, इनकी बेगम का नाम सईदा आयशा, ये इनका बैंक अकाउंट IDBI के अंदर, ये इनको गए 3,08,24। तमाम चीज़ें भेजने के बावजूद भी मुझे कहा गया कि मैं जो हूँ बेवाओं का हक़ मार रहा हूँ। मुझे अगर बेवाओं का हक़ मारना होता भाई तो मैं आपको पैसे क्यों भेजता। सफर भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि यतीमों का, बेवाओं का हक़ मारना छोड़ दो। ख़बर के अज़ाब से डरो, अल्लाह के अज़ाब से डरो, और जिस काम के लिए पैसे दे रहे हो उसको अपने पर्सनल काम में मत लगाओ, उसको अल्लाह के नाम पे लगाओ। सबर मियाँ मुझे बोले कि मदरसा बनाता हूँ हाईटेक बोल के, मुझसे उन्होंने पैसे लेते रहे महीना 8 लाख रुपए 2 सालों तक। ये तमाम के तमाम उसके दस्तावेज मेरे पास मौजूद है। सैबराबाद कमिश्नर साहब, NIA के चीफ साहब, और MM के सरबराह सैयद ओवैसुद्दीन साहब, आपको मैं तमाम चीज़ें भेजूँगा, और जो मुझसे चाहिए वो भी आपको भेजूँगा। आप काइंडली इस बात पर नोटिस दीजिए कि जो लोग गरीबों का हक़ मांग रहे हैं, चंदा चोर, यतीमों का हक़ मार रहे हैं, बेवों का हक़ मार रहे हैं, इनके खिलाफ़ एक्शन ली जाए और मेरी मदद की जाए। इस लड़के ने इस शख्स ने MS सरवर खान ने मेरे पास लड़के को भेजा काम के लिए, इसका नाम था एजाज़। उस एजाज़ ने मेरे पास काम किया, अच्छा लड़का था बहुत, उसको मैंने काम से निकाल दिया क्योंकि जब से वो मेरे पास आया MS सरवर खान के जहन में ये था कि वो मेरी इनके ख़िलाफ़ भड़का रहा, गंदी सोच, गंदे अखलाक, गंदी सोची रहती। बारह उस बच्चे को मैंने काम से निकाल दिया।
अब वो किसी रेस्टोरेंट में मैं काम कर रहा हूँ, उसको मेरा कोई रब्ता नहीं, उसको मेरा कोई वास्ता नहीं। उस लड़के की 2 महीने की सैलरी भी एक शख्स लेके खा के बैठा हुआ है। जब वो बच्चा उससे पूछा तो मैं आज करता हूँ, कल करता हूँ बोल के फिर टाइम लेने के बाद इन्होंने दवाखाने चले गए। इनको वल्लाह आलम क्या बीमारी पड़ी, हार्ट अटैक आया और डिप्रेशन हो गया, वल्लाह आलम इन्हें अस्पताल चले गए। तो ये इनकी असलियत है। तमाम डोनर हजरात से जो USA, UK, यूरोप, गल्फ स्टेट्स, साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ कहीं भी हो कि खुदारा आप अपना पैसा, अपने अतियात, अपनी सदक़ात व ज़कात खैरात इस शख्स को MS सबर जो कि सबरा है वैसी फॉर्मेटी के फाउंडेशन के नाम से जो फेक इदारा है, इसको मत भेजें, क्योंकि तमाम आपका पैसा, आपकी सखातियत ना तो गरीबों तक पहुँचेंगे, न यतीमों को मिलेगा, ना बेवाओं को मिलेगा, बल्कि इन्हें अपने आप पे पर्सनल अखराजात पे लगा रहा है। इसका बेटा अच्छी महंगी बाइक चला रहा है, घर में एक के बजाय इनके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी से लोग लिए, कई घर लिए, और क्यों बेचे घर लेके, वो पैसा कहाँ जा रहा। मेरी अपील है तमाम डोनर से, चाहे वो जहाँ के भी हो, इसको पैसा ना भेजें ताकि आपका पैसा गलत चीज़ों में इस्तेमाल ना हो। और मेरी अपील है MIM के सबरा से, असदुद्दीन वहीद साहब से, मेरी अपील है साइबराबाद के कमिश्नर से, मेरी अपील है कि चीफ साहब से कि काइंडली आप एक्शन लीजिए ताकि ये पैसा गलत एक्टिविटीज़ के अंदर इस्तेमाल ना हो। लोगों को ऐसे हल्के लोगों को जवाब देने का बनता ही नहीं, लेकिन कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कि इन्होंने मेरा नाम लिया, इजाज़ का नाम लिया, इनके बच्चे के ऊपर हमला हुआ, तो इन्होंने बेवजह बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी वजह के मेरा नाम लिया। अगर कोई सबूत है तो आप सब भाई पुलिस वालों को दिखाइए। आपके घर के कैमरे जो कि मैंने लगा के आपको दिए, उसके पैसे मैंने दिए, वो क्यों ऑफलाइन थे, उसका आप जांच पड़ताल करवाइए। आप तो खुद मुझे बोले थे कि आपके घर के कैमरे कभी किसी को बंद होते ही नहीं, तो क्या बंद थी, क्या ख़राबी थी। पुलिस साइबराबाद के कमिश्नर साहब आप इसकी इंक्वायरी करवाइए। ये बेवजह मेरा नाम लेके मेरी साख को ख़राब कर रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ पैसा लिया और धोखा दे कि यतीमों बच्चों के नाम पैसे खाया, उल्टा मेरा ही नाम ख़राब कर रहे हैं। कुछ भी हो रहा है मेरा नाम डाले, जैसे नाम डाले, ये गलत है। और सर भाई अगर आपको ये पैसे चाहिए ही थे, मैंने आपकी बीवी के ऑपरेशन के लिए आपको 1.5 लाख रुपए दिए, आप बीवी आपकी आप ही किफ़ालत में, आप उसके निकाह में, आपकी निकाह में, और आप उससे किफ़ालत करवा रहे। नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, ऐसे इंसान है आप। अगर आपको पैसे चाहिए थे आप मुझसे बोलते, मैं आपको 1.5-2 लाख रुपए दे देता, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपने क्यों गरीबों का, बेवाओं का हक़ मारा, और आप उसी शख्स को बोल रहे हो जो अल्लाह के नाम पे भेज रहा है पैसे गरीबों को, बेवाओं को, और आप बोल रहे हो कि मैं उनका हक़ मार रहा हूँ। मेरे को हक़ मारना होता तो मैं आपको पैसे क्यों भेजता, और मुझे आपकी ऐसे पता चलने के बावजूद भी आपको पैसे भेजता रहा। और लास्ट पेमेंट मैंने आपको मदरसे की 3 महीने की एडवांस करी है। क्यों करी? ताकि मदरसा अल-फुरक़ान चलता रहे। आप कफ़न के पैसे लेके चोरी करते हो, उसके अंदर आपको मैंने कफ़न के पैसे भेजे, मिसाल के तौर पे 80,000 रुपये, तो 10 बंदे मरते थे। आप तदफीन के कफ़न के पैसे एक चार्ज करते थे मुझसे 8,000 रुपये पर कफ़न। अगर 80,000 भेज रहा हूँ तो 10 बंदे मर रहे हैं, और अगर मैंने 30,000 भेजे तो 10 बंदे मर रहे हैं। ये कैसा हिसाब है? आपने आज तक मुझे एक बिल नहीं डाला, उसका एक पोस्ट नहीं डाली, ना तो अपनी वेबसाइट पे, ना तो अपने पेज पे, ना तो मुझे भेजा, और हिसाब पूछो तो फिर आप बोलते हैं कि फ़लाना बंदा फ़लाना है, फ़लाना बंदा फ़लाना है। ये आपके अखलाक है, ये आपकी तरबियत है, यह आपकी तरबियत जो आपको मिली है, या आपने तरबियत अपने बेटे को दी है। और जिसकी तरबियत ऐसी हो, जिसकी तरबियत उसके बेटे की तरफ से ऐसी हो, वो क्या तरबियत करेगा दूसरे बच्चों की। आपको शर्म आनी चाहिए गरीबों का, बेवाओं का हक़ मारते हुए। मेरी गुजारिश है तमाम सामीन से, तमाम डोनर से, चाहे वो USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ के भी मौजूद हो, खुसूसन बाजी से जो कि डॉक्टर हैं सऊदी अरब के अंदर, अपने तमाम अतियात को देख समझ के, सोच समझ के भेजिए। को मैंने कफ़न के पैसे भेजे, मैयत के तदफीन के पैसे भेजे मैंने। अगर मिसाल के तौर पर भेजता हूँ 80,000 रुपये तो 10 लोग मर रहे। अगर मैं बेचता हूँ 30,000 रुपये तो उसके हिसाब से लोग मर रहे। अगर मैं बेचता हूँ 50,000 रुपये तो उस हिसाब से लोग मर रहे। मेरा यह सवाल है इस कफ़न चोर से कि तुम जहाँ से कफ़न लियोगे उसका बिल तो होगा, तो मुझे कोई बिल क्यों नहीं पोस्ट करे, ना तुम अपने पेज पे पोस्ट करे, ना तुम मुझे दिखाए, पूछे तो तुम मुझसे बोल रहे कैसी बातें कर रहे। और मेरा तुमसे यह सवाल है कि तुमको शर्म नहीं है कफ़न के पैसे खाते हुए? तुमको क्या गैब का इल्म है कि कितने बंदे मरने वाले, और तुम खाली पेपर लिख के भेज रहे, लकड़ी के ऊपर पे मर गए, खांसी पे, पेट पे मर गए। ऐसे कैसे मर गए? कुछ ना कुछ तो दिखाना चाहिए ना। तुम फाउंडेशन चला रहे। और इस शख्स को मैंने कम से कम 50 से 60 मशीनें खरीद के दी, सिलाई मशीनें बहनों के लिए। ये मशीनों के पैसे मुझसे भी लेता रहा, बहन जो डॉक्टर सऊदी अरब में उनसे भी लेता रहा, और वल्लाह आलम किन से भी लेता रहा। तो ये शख्स को मैंने बंडियों के पैसे भी दिए हैं, और कई बंडियों के पैसे दिए हैं, और ये एक तस्वीर खींच के उसी को जहाँ इनके डोनर से, जैसे अगर इसके पास 5 डोनर से तो 5 डोनर को डाल के उनसे पैसे लेता था।
तो इस चोर को बराए मेहरबानी फंडिंग ना करें, तहकीक करें, अपने पैसे का ख्याल करें। अगर आप ऐसे चोर को अपने पैसे भेजेंगे तो ऐसा चोर और अपनी ऐशों में पैसे लगाएगा और इसके ज़िम्मेदार हम सब होंगे। अल्लाह ताला इस काबिल बनाए कि हमारा पैसा उस गरीब तक पहुँचे जिसको उसकी ज़रूरत हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।